कंस्ट्रेंट रिलेशन क्या होता है, किसको पता है? What is the meaning of constraint? नहीं पता? बेटा कंस्ट्रेंट का मतलब ये होता है कि किसी के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन लगाना। रिस्ट्रिक्शन मतलब क्या? कोई जैसा काम अपना करना चाहता है वैसा ना करके किसी और के अकॉर्डिंग अपना काम कर रहा हो, तो उसके ऊपर क्या होता है, कोई एक कंस्ट्रेंट लगा हुआ होता है, उसको कोई बोल रहा होता है कि आपको इसी के अकॉर्डिंग काम करना है। ऐसे ही मान लीजिए अगर दो ऑब्जेक्ट एक साथ मूव कर रहे हैं, लेकिन वो उस तरह से नहीं मूव कर पा रहे हैं जिस तरह से वो मूव करना चाहते हैं, कंपाइलेशन, राइट? ठीक है, मतलब क्या है कि दो ऑब्जेक्ट जो कि मूव करना चाहते हैं तो उनका मोशन क्या है बेटा? कंस्ट्रेंट मोशन। ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इसकी इंपॉर्टेंस अगर आपको समझना है तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेकर के आपको समझाता हूं। मान लीजिए हमारे पास कोई ऐसी सिचुएशन है, ये हमारे पास एक पुली और इस पुली के ऊपर से एक स्ट्रिंग पास हुई है और उस स्ट्रिंग के एक एंड पर एक ब्लॉक सस्पेंडेड है। ठीक, मान लीजिए इस ब्लॉक का मास है m1, फिर इसके दूसरे एंड पर एक और पुली हमने लगाई, यहाँ पर एक और पुली हमने लगाई। ठीक, और इस पुली को ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया एक तरफ की पर, यहाँ से इस तरह से, और दूसरे एंड पर यहाँ पर एक और मास लगा दिया m2। ये कोई सिचुएशन में लिया। कंस्ट्रेंट हम पुली से ही स्टार्ट करेंगे, पुली कंस्ट्रेंट काफी इंपॉर्टेंट होता है बेटा। ठीक है, तो हमारे पास दो पुली है, मान लीजिए ये पुली हमारे पास है कैपिटल M, ये पुली है कैपिटल M, and we are going to talk about the massless and frictionless pulley as well as strings। ठीक है ना, हमारे पास जो भी पुली होगी या जो भी स्ट्रिंग्स होंगे वो सब massless और frictionless है अभी भी। ठीक है, तो इस तरह का कोई एक सिस्टम मैंने आपको दे दिया और मैं आपसे बोलूं कि बेटा यहाँ जो है टेंशन बताइए और दोनों ब्लॉक्स के एक्सेलरेशन को बताइए। मैंने बोला कि फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक m1 m2 आल्सो द टेंशन इन द स्ट्रिंग। ठीक, ये तीन चीजें अगर मैं आपसे पूछूं, देन हाउ यू आर गोइंग टू फाइंड इट आउट? कैसे आप इसको फाइंड आउट करेंगे? आप कहेंगे सर इसका एफबीडी बना दो, चलो एफबीडी बना लेते हैं। इसको लिखिए m1g, यहाँ पर लिखना टेंशन बेटा T1 बिकॉज़ दिस इज अ डिफरेंट स्ट्रिंग। यहाँ पर टेंशन आ गया T1, यहाँ पर टेंशन आ गया T2, यहाँ पर लगा बेटा m2g और यहाँ पर टेंशन आ गया T2। Now just suppose that this block is moving in downward direction with an acceleration a1 and this is moving upward with an acceleration a2। ठीक है, now अगर आप इक्वेशन ऑफ मोशन की हेल्प से, क्योंकि लॉ ऑफ मोशन की हेल्प से इक्वेशन बनाएंगे, आपको इक्वेशन मिलेगी m1g minus t1 is equals to m1a, और दूसरी इक्वेशन आपको मिलेगी बेटा m2g t2 minus m2g is equals to m2a। there is only these two equation for this configuration। बोलो समझ में आ रहा है? ये जो मैंने अभी तक लिखा है मैंने उसके अकॉर्डिंग लिखा है जितना अभी तक आपको पढ़ाया। बोलो बेटा समझ आया? यस सर। अब आपसे पूछा गया था एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक as well as the tension, so there are four unknown: tension 1, tension 2, acceleration 1, acceleration। from these two equations there are four unknown, then can you find it out by solving them? इन दोनों को सॉल्व करके क्या चार अननोन की वैल्यू आप निकाल सकते हैं बेटा? इज इट पॉसिबल एनी? बोलो नहीं है पॉसिबल। तो अब ऐसी सिचुएशन में इस क्वेश्चन को हैंडल करने के लिए यू नीड टू मोर इक्वेशन, आपको दो और इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी, बिकॉज लीनियर इक्वेशन के केस में, इन द केस ऑफ लीनियर इक्वेशन यू मस्ट नीड दैट मच इक्वेशन जितने की अननोन। अब तो दो इक्वेशन, तीन है तो तीन इक्वेशन, चार है तो चार इक्वेशन। सो इन दिस केस इक्वेशन तो कंप्लीट है, इक्वेशन न्यूटन लॉ से होगा, लेकिन इन दोनों के अलावा we need some extra relation, वो relation जिसकी हेल्प से m1 और m2 के एक्सेलरेशंस, m1 और m2 के मोशन आपस में, उसी रिलेशन को बोलते हैं कंस्ट्रेंट रिलेशन। आई होप दैट आपको समझ आया कि कंस्ट्रेंट रिलेशन क्या है और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, कभी-कभी ऐसी सिचुएशन क्वेश्चन में आती है बेटा कि हमारे पास जितने अननोन होते हैं उतनी इक्वेशन न्यूटन लॉ के अकॉर्डिंग नहीं बन पाती।
न्यूटन्स लॉ के बारे में हमारे पास दो ही, ठीक है। देन वी हैव टू फाइंड आउट another equations also by another methods, means by finding out the constraint relation, ठीक है। तो आज हम यहाँ पे ये सीखेंगे, बेसिक सीखेंगे कि कैसे हम कंस्ट्रेंट रिलेशन को फाइंड समझेंगे, कंस्ट्रेंट कैसे आता है। आई विल टॉक दिस बट लेटर, थोड़ी देर बाद मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अभी के लिए आपको ये समझ में आ गया कि कंस्ट्रेंट का मतलब ये होता है कि when the motion of the two objects are connected in such a way that they cannot, दो ऑब्जेक्ट का मोशन इस तरह से कनेक्टेड है कि वो अपनी मर्जी से जैसे चाहते हैं वैसा मूव नहीं कर पा रहे हैं, तो उसका मोशन कैसा हुआ बेटा, कंस्ट्रेंट मोशन हुआ। एंड हियर वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द रिलेशन, कंस्ट्रेंट रिलेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे इन डिफरेंट सिचुएशंस, ठीक है बेटा। ठीक, तो अभी देखो ये जो कंस्ट्रेंट रिलेशन है, ये कंस्ट्रेंट रिलेशन को हमने 4 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस द पुली कंस्ट्रेंट, जो कि अभी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। पुली कंस्ट्रेंट होता है बेटा, वेज कंस्ट्रेंट होता है, वेज कंस्ट्रेंट, और फिर आता है वेज एंड पुली कॉम्बिनेशन, वेज और पुली का कॉम्बिनेशन आता है बेटा कंस्ट्रेंट में। एंड देन आता है एक और जनरल कंस्ट्रेंट वाले, ठीक है। पुली कंस्ट्रेंट को कैसे सॉल्व करेंगे, वेज कंस्ट्रेंट को कैसे सॉल्व करेंगे, वेज एंड पुली के कॉम्बिनेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, जनरल कंस्ट्रेंट को किस तरह से सॉल्व करेंगे, ये सारी बातें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और फर्स्ट टॉपिक इज गोइंग टू बी पुली कंस्ट्रेंट, ठीक है। आई विल कंस्ट्रेंट रिलेशन एंड देन यू विल बी पंडित इन दैट। देन हम आपसे बात करेंगे किसके बारे में, कुछ शॉर्टकट मेथड्स के बारे में, ठीक। लेकिन पहले लॉन्ग कट, पहले आपको कांसेप्ट समझाएंगे, ठीक। तो चलिए पुली कंस्ट्रेंट स्टार्ट करते हैं, कैसे हम इन सिचुएशंस को हैंडल करने वाले हैं, ठीक है। कैसे हम इन सिचुएशन को हैंडल करेंगे इसकी बात करते हैं बेटा। So our first example is going to be हमारा पूरा फोकस कंस्ट्रेंट पे होगा। जब कंस्ट्रेंट फाइंड आउट करना सीख जाओगे, फिर हम एक्सेलरेशन और टेंशन वगैरह आपसे फाइंड आउट करवाएंगे, लेकिन अभी पहले हम इसी की बात करेंगे। सो आवर फर्स्ट एग्जांपल इज वही जो अभी दिया था कुछ देर पहले, उसी को आगे देखते हैं कैसे कंस्ट्रेंट रिलेशन में हम फाइंड आउट करेंगे। इसके एक एंड पर एक ब्लॉक सस्पेंड कर दिया था, यहाँ पर एक ब्लॉक, इस पुली को जमीन में फिक्स कर दिया और इसके दूसरी तरफ एक और ब्लॉक हमने कनेक्ट कर दिया बेटा। मान लीजिए ब्लॉक M1 है, ये ब्लॉक M2 है, ये पुली M है, N है, आप P1 P2 मार्क कर सकते हैं, ठीक। सो कंस्ट्रेंट रिलेशन जो होता है बेटा, कंस्ट्रेंट रिलेशन की हेल्प से आप ये पता लगाते हैं कि व्हाट विल बी द रिलेशन बिटवीन द एक्सेलरेशंस ऑफ द वेरियस ब्लॉक्स। जितने भी क्वेश्चन करवाए सब में ब्लॉक्स को इस तरह से कनेक्ट किया गया था कि द ऑल ब्लॉक्स वाज हैव इक्वल एक्सेलरेशन, सारे ब्लॉक के पास इक्वल एक्सेलरेशन था, सेम एक्सेलरेशन था। बट नाउ हियर द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक इज गोइंग टू बी डिफरेंट, देन कंस्ट्रेंट रिलेशन विल टेल यू व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द एग्जांपल इज रेडी हियर। एंड इस फर्स्ट एग्जांपल का सबसे पहले मेथड 1 आपको मोटो समझ में आ गया होगा। व्हाट वी आर गोइंग टू फाइंड आउट, वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक 1 एंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक 2, ठीक है। अब बेटा यहाँ पर देखो क्या हो सकता है कि either M1 can be greater or M2 can be greater, कोई भी ग्रेटर हो सकता है, आपको जो मर्जी उसको ग्रेटर ले लो। आप थोड़ी देर के लिए बोलेगा कि M1 नीचे जा रहा है, तो M1 में एक्सेलरेशन केवल नीचे मान लिया और M2 में एक्सेलरेशन कितना आएगा बेटा, ऊपर मान लिया, इसका एक्सेलरेशन कितना आ गया ऊपर, ठीक है। नाउ हाउ टू फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन द A1 एंड A। तो जो फर्स्ट मेथड है बेटा वो एक सिंपल ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड है। जो फर्स्ट मेथड है वो एक सिंपल ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड होगा। अब सिंपल ऑब्जर्वेशन पे क्या बेस्ड है, मैं इसको रिकंस्ट्रक्ट करूंगा थोड़ा बड़ा बना करके, ठीक। ये हो गया हमारे पास ब्लॉक M2, और ये हो गया हमारे पास ब्लॉक M1। ये सिचुएशन है। अब मान लीजिए बेटा थोड़ी देर लिए कंस्ट्रेंट रिलेशन को कैसे फाइंड आउट करते हैं। मैंने क्या बोला कि ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है, M2 कहां जा रहा है बेटा, ऊपर जा रहा है। तो मान लीजिए ये ब्लॉक जो है अपनी नॉर्मल पोजीशन से, ये जो ब्लॉक है अपनी नॉर्मल पोजीशन से कुछ एक डिस्टेंस ऊपर मूव कर गया एंड दैट डिस्टेंस इज x, ठीक है बेटा। M2 वाला ब्लॉक ऊपर चला गया, ऊपर कहां गया, इधर ऊपर चला गया बेटा, कितना डिस्टेंस, x डिस्टेंस ऊपर चला गया। अब अगर M2 वाला ब्लॉक x डिस्टेंस ऊपर जाएगा तो ऑब्वियसली दिस पुली
इसको समझना पड़ता है, समझने वाला है, ठीक है, करने वाला नहीं, समझने वाला है। अब ये वाली जो पुली है हमारे पास, ये वाली पुली क्या करेगी, क्योंकि ये डायरेक्टली इसके स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, इस स्ट्रिंग से कनेक्टेड है बेटा, तो अगर ये x डिस्टेंस ऊपर गया तो ये पूरा का पूरा जो पुली है, पुली कितना नीचे आएगा बेटा, x डिस्टेंस नीचे आएगा। आएगा कितनी है, क्योंकि ये वही वाली स्ट्रिंग है, अगर ये स्ट्रिंग x डिस्टेंस ऊपर गई, इधर वाली स्ट्रिंग x डिस्टेंस नीचे आएगा, और इस स्ट्रिंग से कौन कनेक्टेड है, इस स्ट्रिंग से पुली कनेक्टेड है, तो पुली चला जाएगा कितना नीचे बेटा, x डिस्टेंस नीचे। अब अगर यहाँ पर मार्क किया जाए दो पॉइंट्स को, इस तरह से दो पॉइंट्स को मार्क किया जाए, जैसे कि पुली हमारी नीचे को जाएगी, जैसे ही हमारी पुली x डिस्टेंस नीचे को जाएगी बेटा, AB एंड CD ये जो दोनों पोर्शन है विल बी स्लैक। तुरंत ये पहले टाइट थे बेटा, अब क्या हो जाएंगे, स्लैक हो जाएंगे, और स्लैक हो जाएंगे तो इसका मतलब ये है कि इसको फिर से टाइट होने के लिए कितना डिस्टेंस नीचे जाना पड़ेगा, हेंस M1 will move a distance of 2x। अगर ये ब्लॉक ऊपर x डिस्टेंस गया तो पुली x डिस्टेंस नीचे आया, जिससे AB और CD दो पोर्शन ऐसे थे जो बेटा स्लैक हो जाएंगे, तो ये पूरा का पूरा ब्लॉक M1 कितना नीचे जाएगा, CD प्लस AB, टोटल कितना बेटा, 2x। दैट इज यू विल से द डिस्प्लेसमेंट ऑफ x1 और x मार्क करता हूं, and when we will differentiate these two times you will get the acceleration of 1 is equals to 2 times of acceleration of 2। बोलो बेटा समझ आया क्या, ये सिर्फ ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस था, बोलो समझ आया सर रिपीट कर दो। ओके। ये सिचुएशन हमारे पास था, हमसे बोला गया फाइंड आउट द एक्सेलरेशन रिलेशन बिटवीन द एक्सेलरेशन a1 एंड a1 और a2 के बीच का एक्सेलरेशन बताना, ठीक है बेटा। तो हमने क्या किया, हमने किया सकता नो प्रॉब्लम, ठीक है, आपने ये पूछ लिया कि हमारा ये वाला ब्लॉक किधर है, ऊपर जा रहा है, किधर डिस्टेंस क्या है, x। अगर ये ब्लॉक x डिस्टेंस ऊपर गया तो जस्ट इमेजिन ये स्ट्रिंग यहां पर कनेक्टेड है, पूरा सिंगल स्ट्रिंग, और ये स्ट्रिंग हमेशा टाइट है, इसमें टेंशन नहीं है बेटा, टाइट रहेगा तभी भी मूव करेंगे, अगर स्लैक रहेगा तो फिर स्ट्रिंग का कोई मतलब ही नहीं है। तो ये दोनों टाइट स्ट्रिंग है, तो अगर ये x डिस्टेंस ऊपर गया तो ये पूरा का पूरा पुली पॉइंट से x डिस्टेंस नीचे आएगा, तो देयर विल बी टू पार्ट्स ऑफ द स्ट्रिंग AB and CD। AB and CD both becomes slack इधर होंगे इधर भी स्लैक हो गया, तो अगर इस स्ट्रिंग को दोबारा टाइट होना है, ये ब्लॉक टोटल कितना नीचे जाएगा बेटा, 2 टाइम्स x plus x to x। इसका मतलब क्या हुआ, द डिस्प्लेसमेंट इन द ब्लॉक 1 is 2 times of the displacement in the block 2, ठीक है ना, ये बेटा मतलब x1 is going to be equal to x 2 times of x, जो डिस्प्लेसमेंट m1 का आएगा it will be 2 times of the displacement of m2, so you will write down a1 equals to 2a। बोलो समझ आया, जनरल ऑब्जर्वेशन से ये अभी एक मेथड मैंने आपको बताया, बोलो बेटा क्लियर है क्या, यस सर। यस सर। सबको क्लियर है, यस सर। ठीक। अब एक दूसरा मेथड देखते हैं, और कौन सा मेथड लगा सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि हर जगह इस तरह से एनालिसिस कर पाना थोड़ा सा टिपिकल होगा, सो दैट्स व्हाई लेट्स मूव टू द अनदर मेथड 2। अब हम दूसरे मेथड की बात करने वाले हैं। अब मेथड 2 में हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर लगाते हैं बेटा द लेंथ ऑफ इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। अगर कोई इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है तो उसकी लेंथ क्या होगी बेटा, रिमेन कांस्टेंट, उसकी लेंथ होगी कांस्टेंट। सो नाउ वी आर गोइंग टू obtain the change in the length during the motion of these connected bodies। ये जो connected bodies इनका जब मोशन होगा उस मोशन के ड्यूरेशन में कितना चेंज आएगा स्ट्रिंग्स की लेंथ में, अगर ब्लॉक कुछ एक डिस्टेंस मूव करेगा तो स्ट्रिंग कितना डिस्टेंस मूव करेगा, इन सब चीजों को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसको निकालने के लिए हम अपनी स्ट्रिंग को सेगमेंट्स में डिवाइड करते हैं, सेगमेंट्स में, ठीक है ना। तो देयर आर द टू सेगमेंट ऑफ द स्ट्रिंग 1। स्ट्रिंग 1 मतलब कौन सा बेटा, ये वाली स्ट्रिंग जो कि M2 से पुली को कनेक्ट कर रहा है, M2 से पुली को कनेक्ट कर रहा है, ये वाला, ठीक। तो इस स्ट्रिंग के हमने दो सेगमेंट एज्यूम कर लिए, ये हो गया हमारे पास सेगमेंट 1, ठीक, और यहां से यहां तक ये हो गया बेटा सेगमेंट 2, ये स्ट्रिंग 1 के लिए हो गया। सिमिलरली दिस इज सेगमेंट 3 फॉर द सेकंड स्ट्रिंग एंड सेगमेंट 4 फॉर द सेकंड स्ट्रिंग। तो हमारे पास जितनी स्ट्रिंग थी उनको हमने कुछ एक सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया, कुछ एक सेगमेंट्स में उनको
हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया। अब थोड़ी देर के लिए M2 यहाँ पर कनेक्टेड बेटा, ये कुछ एक डिस्टेंस ऊपर को जाता है। मान लीजिए ये हमारा M2 जो है ना, ये कुछ एक डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस ऊपर को गया है, XA, ये गया है कुछ एक डिस्टेंस XA डिस्टेंस ऊपर, मतलब पहले नीचे था फिर थोड़ा सा ऊपर मूव किया गया, कितना डिस्टेंस बेटा, X। अब ये जो दोनों पॉइंट्स है बेटा, यहाँ पर ये जो दोनों पॉइंट्स हैं, ये दोनों पॉइंट फिक्स पुली से कनेक्टेड है। फिक्स पुली से कनेक्टेड है मतलब ये मूव करने वाले नहीं, ठीक है ना, ये दोनों मूव करने वाले। चेंज इन द लेंथ ऑफ द सेगमेंट 1, अगर मैं आपसे बोलूं कि व्हाट इज चेंज इन लेंथ ऑफ सेगमेंट 1, सेगमेंट 1 के लेंथ में कितना चेंज आएगा, ठीक, देन हाउ यू आर गोइंग टू फाइंड इट आउट। बेटा ये पॉइंट फिक्स है, ये ब्लॉक मूव किया, तो ये ब्लॉक कहां गया बेटा, ऊपर को। अब मैं इसको लिखूंगा माइनस का XA, ये ब्लॉक कितना ऊपर गया, XA, तो मैंने लिखा माइनस। माइनस क्यों लिखा, थोड़ी देर में आपको समझाता हूं, ठीक। मैंने लिखा माइनस का XA। सर पुली के ऊपर रो की काउंट नहीं करते, चलो हम आपकी बात मान लेते हैं, काउंट कर लेंगे, वेट करिए थोड़ा सा, ठीक है, मैं काउंट कर लेता हूं, आप समझ जाओगे कि काउंट क्यों नहीं करते, ठीक है ना। अभी आपने ये पढ़ा कि ये जो रो के ऊपर होता है स्ट्रिंग को काउंट नहीं करते, मैं उसको काउंट करके चलता हूं, आप समझ जाओगे काउंट क्यों नहीं करते, ठीक। तो ये हो गया बेटा माइनस XA, और ये जो दूसरा सेगमेंट ये इसका एक पॉइंट एंड पॉइंट, ये एक पॉइंट एंड पॉइंट, ये बेटा भी अगर ये वाला एंड को हमने फिक्स कर रखा है और ये वाला एंड इधर कुछ मूव कर गया, ठीक है ना, इस वाले एंड को फिक्स कर दिया और ये वाला एंड इधर कुछ मूव कर गया, तो इसकी लेंथ क्या होगी बेटा, डिक्रीज कर जाएगी, राइट। अगर ये वाला पॉइंट उधर मूव कर गया तो लेंथ क्या होगी, उतना ही चेंज जाएगा। और मान लीजिए ये XA इधर चला गया, ये XB इधर चला, तब चेंज इन लेंथ कितना आया, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो पता चल जाएगा चेंज इन लेंथ कितना है। चलिए मैं एक पर्टिकुलर सेगमेंट की बात कर रहा हूं, इफ यू आर गोइंग टू सी दिस सेगमेंट देन, ठीक, तो उसी कांसेप्ट का यूज कर रहा हूं। ये ब्लॉक ऊपर गया, मैंने इसे, अब इसका जो दूसरा एंड है बेटा वो किससे कनेक्टेड है, फिक्स पुली से कनेक्टेड, किससे, फिक्स पुली से कनेक्टेड। तो फिक्स पुली इज नॉट गोइंग टू मूव, अगर ये मूव नहीं करेगा तो उसमें कुछ नहीं आएगा, वो कोई डिस्टेंस नहीं मूव करेगा, उसका जीरो रहेगा। तो मान लेते हैं दिस इज डेल्टा L1, ठीक है बेटा, ये हो गया डेल्टा L1, ठीक, क्लियर, बोलो बात समझ में आ रही है। इस सेगमेंट के लेंथ, अब देखो माइनस के लिए ये भी बताता हूं आपको, माइनस क्यों लिया मैंने, क्योंकि हमारा ये वाला ब्लॉक जो है M2 ये ऊपर मूव कर रहा है, ऊपर मूव कर रहा है, इसलिए जो सेगमेंट 1 की लेंथ है वो डिक्रीज कर रही है। नेगेटिव साउंड क्यों लिया मैंने, नेगेटिव टेकन एज द length of segment 1 is decreasing due to upward motion of the block, upward motion of the block, इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लिया बेटा, नेगेटिव साइन लिया। So I am going to get delta L1 equals to minus XA. Now the change in the length of segment 2, अगर कोई पॉइंट नहीं समझ में आता है तो तुरंत पूछिएगा, I can spend more time on this section because it was a complicated. Change in length of segment 1 क्या आपको क्लियर हुआ बेटा? Yes, sir. Everybody सर एक got और it? बात बता दो। ठीक है बेटा, देखो हमारे पास ये सेगमेंट है ना, मान लीजिए कुछ ऐसी सिचुएशन है, ये अपर एंड हो गया और ये लोअर एंड हो गया, ये पूरा का पूरा एक सेगमेंट हो गया, ठीक। अब क्या है, ये अपर एंड जो है, अपर एंड हमारा जो है बेटा वो क्योंकि ये पुली हमारी फिक्स थी, ये वाला पॉइंट फिक्स हो गया, इट इज नॉट गोइंग टू, तो ये वाला एंड क्या हो गया बेटा, फिक्स हो गया, ठीक। अब ये नीचे वाला एंड जो था ये ऊपर को चल दिया, ये ऊपर को चल दिया, कितना ऊपर चला गया, हमने मान लिया XA डिस्टेंस ऊपर चला, तो देखो पहले इसकी लेंथ ज्यादा थी और जब ये ऊपर को पहुंच गया तो इसकी लेंथ क्या होगी, कम, मतलब जो सेकंड है इसको क्या लिखेंगे बेटा, नेगेटिव। बोलो समझ आया? Yes, sir. यस ये सर। अब अपर एंड जो था वो मूव नहीं कर रहा था, लोअर एंड मूव किया, कितना मूव किया, XA, तो माइनस XA प्लस 0 दैट इज द चेंज इन लेंथ ऑफ सेगमेंट, गॉट इट? सिमिलरली आई एम गोइंग टू से दैट दिस एंड, मान लीजिए पुली है, इस पुली को P लिख देता हूं, ये मूवेबल पुली है बेटा, ये मूव कर रहा है, ठीक है। नाउ हमें श्योरिटी नहीं है कि भाई अगर ये XA ऊपर जाएगा तो ये XB ये भी XA नीचे है, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, तो ठीक है मैं ये मान लेता हूं कि ये पुली कितना नीचे गया बेटा, जब ये XP, आई एम नॉट गोइंग टू से दैट कि XP बराबर है ये नीचे, ठीक। मान लिया ये ब्लॉक कितना ऊपर गया X है, तो पुली कितना नीचे आ गई XP। अब देखो बेटा यहाँ पर इस वाले सेगमेंट की बात करिएगा, इस वाले सेगमेंट का ये वाला पॉइंट फिक्स है और ये वाला पॉइंट मूव कर रहा है नीचे, कहां मूव कर रहा है, नीचे मूव कर रहा है, मतलब इस सेगमेंट का लेंथ क्या हो रहा है बेटा, इंक्रीज कर रहा है, राइट।
दूसरे सेगमेंट 2 जो है उसका लेंथ क्या बेटा इंक्रीज कर रहा है। क्लियर? तो सेगमेंट 2 जो है उसकी लेंथ में कितना चेंज आया, जो सेगमेंट 2 है उसकी लेंथ में कितना चेंज आया, देन यू राइट डाउन प्लस का xe प्लस का 0, बोल बेटा दिस इज डेल्टा एल, क्योंकि एक एंड इसका फिक्स है तो उसमें कोई चेंज नहीं आया, दूसरा एंड इसकी डिस्टेंस नीचे मूव करके जिससे लेंथ क्या हुआ बेटा, तो ये हो गया डेल्टा एल। मैंने बोला था 3 दिक्कत नहीं, और फिर मैं बाद में एक शॉर्टकट भी बताऊंगा। क्लियर? लेकिन सबको समझते हुए चलना है, क्योंकि रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आपके दिमाग में सारे आइडियाज होने चाहिए जिन आइडियाज से आपको शॉर्टकट पता चलते हैं। तो बेटा बताओ ये सेकंड लेंथ के लिए जो मैंने लिखा क्या है, आपको समझ में आया? प्लस का xp प्लस 0 इक्वल्स टू डेल्टा है, प्लस के लिए समझ में आया? Yes, sir. बेटा फिर से बोल रहा हूँ कंस्ट्रेंट क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसलिए छोटा छोटा भी डाउट होना तो क्लियर जरूर कर लेना, ठीक है? और अभी जो मुझसे आपने क्वेश्चन किसी ने पूछा था कि सर पुली के ऊपर वाले रो को काउंट नहीं करते, बेटा वो यहाँ पर आपको सिर्फ चेंज इन लेंथ की बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द एक्चुअल लेंथ, आई एम टॉकिंग अबाउट द चेंज इन लेंथ, ठीक है ना? सो दैट्स व्हाई आई एम नॉट गोइंग टू कंसीडर द लेंथ दैट इज पासिंग ओवर द पुली और नॉट इन दिस, ठीक? अब देखो बेटा टोटल चेंज इन लेंथ कितना है, टोटल चेंज इन लेंथ, एक मैं कर रहा हूं दूसरा आप करके मुझे बताइए। टोटल चेंज इन लेंथ ऑफ स्ट्रिंग 1, बिकॉज़ वी आर टॉकिंग सेगमेंट 1 और सेगमेंट 2, दो सेगमेंट था, तो टोटल चेंज अगर आप निकालोगे तो इट इज डेल्टा एल व्हिच इज L1 प्लस L2, ठीक है बेटा? और ये आ गया हमारे पास XP माइनस X, दोनों को ऐड कर दिया बेटा, तो टोटल चेंज इन द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ले लिया। सर व्हाई यू आर राइटिंग प्लस 0? ओके बेटा देखो जब भी हम क्या बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं एक स्ट्रिंग के सेगमेंट की। सेगमेंट का मतलब क्या हुआ बेटा, स्ट्रिंग बहुत बड़ी सी है लेकिन उसका एक छोटा सा पोर्शन कट के निकाल दिया। अब इस सेगमेंट की लेंथ जो है ये और ये एंड कितना मूव कर रहा है, ये वाला एंड अभी यहाँ है, थोड़ी देर बाद मूव करके यहाँ पहुंच गए, तो ये कितना डिस्टेंस लगे, मान लो वो x1 डिस्टेंस लगे, ये वाला एंड ये मूव करके इधर जा सकता है या फिर इधर जा सकता है। इफ यू आर गोइंग टू कंसीडर द सेगमेंट, ध्यान रहे सेगमेंट की बात कर रहा हूं, ठीक है ना? तो आपको अगर उस सेगमेंट पर अगर नजर बना के रखोगे क्योंकि ये स्ट्रिंग मूव कर रही है, जब ये स्ट्रिंग मूव कर रही है तो ऑब्वियसली ये वाला एंड कुछ डिस्टेंस मूव करेगा, ये वाला एंड भी कुछ डिस्टेंस मूव करेगा, दोनों ने जितना डिस्टेंस चेंज इन द लेंथ ऑफ दिस सेगमेंट, बोलो सही बोल रहा हूँ कि नहीं? अगर इसको फिक्स करके इस वाले एंड को मूव करा दिया 2 सेंटीमीटर, आप बोलोगे इस लेंथ स्ट्रिंग की लेंथ 2 सेंटीमीटर बढ़ गई, राइट? अब दोनों एंड फिक्स नहीं है, इसको हमने बढ़ा दिया 3 सेंटीमीटर, इसको हमने इस तरफ कर दिया 1 सेंटीमीटर, अब कितना चेंज है? अगेन 2 सेंटीमीटर, क्योंकि 3 ये गया था, 1 वो पिछला गया, तो चेंज कितना है? 2 सेंटीमीटर, ठीक है ना? तो यहाँ पर भी इस सेगमेंट के 2 एंड है बेटा, पुली के ऊपर होने के नाते ये वाला सेगमेंट मूव नहीं करेगा तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, मतलब इस सेगमेंट का एक पॉइंट जो है बेटा मूव नहीं कर रहा है, इसमें कोई चेंज नहीं आया, तो वो है 0, और दूसरा वाला सेगमेंट मूव कर गया x से ऊपर -x, तो समझ आया 0 की रेशियो? Yes, sir. सर इज द रिलेशन सिमिलर टू द रिलेटिव वेलोसिटी? नहीं बेटा रिलेटिव वेलोसिटी जैसा नहीं है, रिलेटिव वेलोसिटी में तो हम लोग क्या करते हैं कि एक दूसरे के रिस्पेक्ट में निकालते हैं ना, यहाँ पर बात ये हो रही है कि चेंज इन लेंथ कितना आ रहा है, ठीक है? अब रिलेटिव वेलोसिटी के जैसा आप इसको थोड़ी देर के लिए इस मेथड में ही समझ सकते हो, अगर रिलेटिव वेलोसिटी की जैसे इसको याद करने की सोचो तो ऐसा मत करना, समथिंग लाइक रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है ना? क्योंकि ये वाला पॉइंट इस वाले पॉइंट के रिस्पेक्ट में कितना ऊपर नीचे हुआ है वही चेंज, मतलब किसी सेगमेंट के एक एंड का जो डिस्प्लेसमेंट है दूसरे एंड के रिस्पेक्ट में कितना कम या ज्यादा हुआ है वही चेंज इन लेंथ, ठीक है? तो बिल्कुल थोड़ी देर के लिए आप इस मेथड में तुम ये बोल सकते हो, और हाँ ध्यान से समझते रहो। तो टोटल चेंज आपके हिसाब से कितना है बेटा? xp माइनस xa, sir m2 goes up by xa, then pulley will also not go down by xa। बेटा मैंने क्या बोला? मैंने कहा मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, मैं नहीं मानता कि भाई जितना ये ब्लॉक ऊपर गया उतना ही पुली नीचे जाएगा, नहीं मानता, ठीक? अब वो मैथमेटिक्स प्रूफ करके बताएगा। अब आप नहीं मान रस्सी m2 से इस पुली को p को कनेक्ट कर रही है, उस पुली की लेंथ जो है इतना बदल गई, अभी तक आप इसी कंक्लूजन पे पहुंचे हो ना कि इस स्ट्रिंग का जो लेंथ है वो इतना बदल गया, लेकिन बेटा बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग का मतलब जो स्ट्रेच नहीं हो रही, तो क्या इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग रिमेन कांस्टेंट, सो दिस डेल्टा एल इज 0 means 0 is equals to xp minus xa, which will suggest you xa is equals to xp। तो फाइनल कंक्लूजन वही आया ना जो मैंने मेथड 1 में आपको बताया।
फाइनल कंक्लूजन आपको यही पता चला ना बेटा, जो मैं आपको मेथड 1 में बताया। Yes, sir. ठीक, तो इट मींस दैट कि जितना ये ब्लॉक ऊपर जाएगा उतना ये ब्लॉक नीचे आएगा। नाउ अब आपको हमें बताना है इस स्ट्रिंग के बारे में, ठीक है ना बेटा। सेगमेंट 3 सेगमेंट 4 को आप कंसीडर करिए और हमें बताइए कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द, बीच में क्या रिलेशन है, एंड यू कैन डू दिस क्योंकि आपको अच्छे से समझ में आया है। Can you repeat the question? Now you have to find out the relation between the displacement of block 1 and this pulley. अभी आपने M2 और पुली का रिलेशन निकाला, अब M1 और पुली का रिलेशन निकाला। सेम प्रोसीजर है। M1 को पुली के ऊपर से किसी दूसरे स्ट्रिंग से कनेक्ट किया गया है। सर पुली विल मूव x, so M1 will move to x। क्या आपने इसको बिल्कुल इसी मेथड से किया बेटा जो मेथड मैंने आपको बताया? I am going to repeat the same. I am going to repeat the same. Now देखो बेटा क्या होगा, x होगा। देखो बेटा मान लीजिए कि आफ्टर दैट आपका जो दूसरा वाला ब्लॉक है, जो M1 वाला ब्लॉक है, इट इज गोइंग टू मूव बाय सम डिस्टेंस, वो कुछ डिस्टेंस मूव करेगा, ठीक है ना। तो कुछ डिस्टेंस मूव करेगा, तो कितना डिस्टेंस मूव करेगा ये देखना है। पहले हम बात कर लेते हैं सेगमेंट 3 की। अब सेगमेंट 3 का एक एंड देखो बेटा, ये जमीन से कनेक्टेड है, क्या ये मूव करेगा? क्या सेगमेंट 3 का एक एंड जमीन से कनेक्टेड है, क्या ये मूव करेगा? नहीं करेगा ना, जमीन से कनेक्टेड है तो ये मूव नहीं करेगा, तो इसको लिखोगे 0 प्लस। अब दूसरे एंड की बात करो बेटा, ये वाला एंड, ये वाला एंड कितना डिस्टेंस नीचे आ रहा है? जितना ये पुली नीचे आ रहा है। ये वाला कितना डिस्टेंस नीचे आ रहा है बेटा? जितना वो पुली नीचे आ रहा है। Yes, sir. सही बोल रहा हूं? तो क्या लिखोगे? माइनस का xp, दिस इज इक्वल टू डेल्टा l। नाउ सेगमेंट 4 काम हो गया। अब इसकी बात करते हैं, पुली कितना नीचे गया? xp, तो क्या लिखोगे बेटा? माइनस का xp। ब्लॉक कितना नीचे गया? मान लो कुछ नीचे गया है, पुली लेंथ को कम कर रहा है लेकिन ब्लॉक लेंथ को बढ़ा रहा है, इसलिए ब्लॉक की लेंथ को प्लस लिखेंगे बेटा। प्लस का इसको मान लेते हैं कुछ xb मान लेते हैं, ठीक है। xb इट इज इक्वल टू डेल्टा l4। बोलो दोनों सेगमेंट के लिए जो मैंने लिखा वो समझ में आया आपको? समझ आया? एक बार रिपीट करना। बेटा पहले सेगमेंट 3 को देखो, सेगमेंट 3 का एक एंड कहां है? फिक्स है, उसका 0 हो गया। सेगमेंट 3 का जो दूसरा वाला एंड है वो नीचे मूव किया, कितना? उतना जितना पुली ने मूव किया, ठीक है। तो कितना बेटा? xp, 0 प्लस माइनस Yes. xp इक्वल टू डेल्टा l, ठीक है। तो पुली के नीचे मूव करने से सेगमेंट 3 और सेगमेंट 4 की लेंथ कम हो रही है, इसलिए माइनस का दूसरा एंड इस ब्लॉक पर है, ठीक है ना। पुली नीचे आई कितना? xp माइनस xp किया, ब्लॉक नीचे जाएगा, हमें नहीं पता कितना चला रहा है, हमने xp मान लिया, ब्लॉक के नीचे जाने से लेंथ बढ़ रहा है इसलिए प्लस xp, दिस इज डेल्टा l4। टोटल चेंज कितना हो गया बेटा? टोटल चेंज हो गया माइनस xp प्लस xp, ठीक है ना। इसका मतलब माइनस का 2xp प्लस xp, बिकॉज़ इन एक्सेसिबल स्ट्रिंग में कोई चेंजेस नहीं होते हैं, इसलिए आप लिखोगे xp इक्वल्स टू 2xp means 2 times of xa, and you are going to get displacement of 2 is 2 times of displacement of 1, that is acceleration 2 is 2 times of the acceleration 1। you will get the same relation जो आपने मेथड में Yes, sir. obtain किया था। Yes, sir. बोलो समझ आया? समझते जाना। इसके बाद जो मैं आपको क्वेश्चन दूंगा उसको आप फ्री हैं, जो मेथड आपको अच्छा लगे, मेथड 1 मेथड आपका आंसर करते रहना है, ठीक है। जो मेथड आपको समझ आए, फर्स्ट वाला मैं थोड़ा सा लेंथी लिखा था आपको समझाने के लिए, माइनस में प्लस में, इसमें देखो एक थोड़ा सा लिख दिया, समझ आ गया। नाउ द नेक्स्ट मेथड जो आपने शायद पढ़ा है, तभी आपने मुझसे वो सवाल पूछा था कि लेंथ जो है स्ट्रिंग के ऊपर वाली वो कांस्टेंट रहती है, उसको कंसीडर नहीं करते, ऐसा कुछ किसी ने पूछा था। मुझे लगता है कि आपने ये मेथड भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब वो समझते हैं जो आपने पढ़ा हुआ मेथड। अब इसमें क्या करते हैं बेटा, इसमें हम टोटल लेंथ लेते हैं, चेंज इन लेंथ नहीं लेते, टोटल लेंथ। इसके पहले मैंने जो लिया था उसमें चेंज इन लेंथ की बात कर रहा था, डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट के लेंथ में कितना चेंज आया। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द टोटल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, नॉट द चेंज इन द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है बेटा।
टोटल चेंज ऑफ स्ट्रिंग, टोटल लेंथ की बात करेंगे। सबसे पहले अपनी फिक्स पुली को रेफरेंस माने, ठीक है, ये हो गया हमारा रेफरेंस। और हमारे फिक्स पुली के रेफरेंस के रिस्पेक्ट, फिक्स पुली के रेफरेंस के रिस्पेक्ट में बेटा हम सब डिस्टेंसेस को मेजर करते हैं। सबकी मतलब जो हमारे ब्लॉक्स, जैसे इस डिस्टेंस को मैंने मान लिया कितना है कि x2 मान लिया इसको, और ये जो m1 है बेटा इसकी लेंथ को मैंने मान लिया x1, ठीक है। तो मतलब फिक्स पुली से हमारा जो ब्लॉक m2 है उसको मैंने माना x2 डिस्टेंस पर, और जो ब्लॉक m1 है उसको हमने माना x1 डिस्टेंस पर। दूसरा, अब हमारे पास एक और पुली बच रहा है, ये वाला पुली बच रहा है, इस पुली का उस फिक्स से कुछ एक डिस्टेंस मान लेते हैं, xp मान लेते हैं, इसको हमने xp मान लिया। बोलो इतना तो समझ में आ गया। एक फिक्स पुली लेना है और उस फिक्स पुली से जैसे मैंने ले लिया x2 xp x1, राइट? क्लियर बेटा? Yes, sir. अब क्या करेंगे, टोटल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग 1। अब हम स्ट्रिंग 1 की बात करेंगे, स्ट्रिंग 1 की टोटल लेंथ देखेंगे। टोटल लेंथ मान लो हमने यहां से स्टार्ट किया, मतलब ये मैंने यहां तक मार्क किया है। एक्चुअल में अगर बहुत ज्यादा माइन्यूट लेवल पर जाओगे तो आपको ये वाली लेंथ देखेंगे, ठीक है ना? खैर आप समझ जाओगे, मैं समझता हूं। तो ये वाली लेंथ होगी बेटा x2, तो इसको मैंने लिख दिया x2, ठीक है। फिर ये पुली के ऊपर कुछ एक लेंथ आपने कहा कंसीडर नहीं करते, मैं कंसीडर कर लेता हूं, मान लेता हूं L0, तो x2 L0 ले लिया, ठीक है। जितनी लेंथ इस पुली के ऊपर है, ठीक, L0 लेंथ। फिर इस तरफ वाली लेंथ कितना है बेटा xp प्लस का xp, ठीक है, इज इक्वल्स टू टोटल लेंथ L1। बोलो बेटा सही लिखा है? स्ट्रिंग 1 की टोटल लेंथ मैंने सही लिखा है, x2 इधर xp, दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू L1। बोलो बेटा सही लिखा है? Yes, sir. So this is the distance moved by the block and the pulley, and these are the constant distance. भाई इस पुली के ऊपर जो भी लेंथ रहेगी इसकी वो उतनी ही रहेगी ना, L0 की रहेगी, वो समय के साथ तो बदलेगी, टाइम के साथ तो बदलेगी। Now we will check this. You will write down dx plus dxt upon dt is equals to dl1 upon dt. So you will write down the velocity here, right? ये हो गया बेटा dx2 upon dt। अब dx2 upon dt को प्लस लिखोगे या माइनस लिखोगे, कौन बताएगा? dx को अपन dt को प्लस लिखेंगे या माइनस, रीजन के साथ बताएंगे। So dx square को so plus ये पूरा मिलता है x, ये वाली लेंथ जो है so इसकी plus वेलोसिटी ये आएगा वेलोसिटी ऑफ 2, लेकिन इसको लिखेंगे नेगेटिव बेटा। क्यों लिखेंगे नेगेटिव? क्योंकि ये लेंथ कम हो रही है, ये वाली लेंथ क्या हो रही है, कम हो रही है। पर यस, कॉज लेंथ इज डिक्रीजिंग, बिल्कुल बेटा, बिल्कुल। क्यों? क्योंकि ये ब्लॉक जो है बेटा ऊपर जा रहा है, ये वाली लेंथ कम हो रही है, इस सेगमेंट की लेंथ कम हो रही है, ठीक, क्लियर? yes, sir. अब ये जो ऊपर का इस पार्ट L0 कोई मतलब नहीं, तो कांस्टेंट उसका 0 हो गया। फिर लिखोगे क्या बेटा, वेलोसिटी ऑफ पुली प्लस, इसको प्लस में लिखा क्योंकि इसकी लेंथ बढ़ रही है, इज इक्वल्स टू टोटल लेंथ कांस्टेंट रखी 0, क्या मिला आपको v2 इक्वल्स टू vt, which will suggest you that acceleration of 2 equals to acceleration of पुली। बोलो सही है क्या? Yes, sir. क्लियर है, सबको समझ आया? तो बेटा जो लेंथ स्ट्रिंग का पुली के ऊपर है उसको लेना या ना लेना बात बराबर है, क्योंकि लेंथ कांस्टेंट है, उसको जैसे डिफरेंशिएट करोगे 0 हो जाएगा। तो बात में आएगी, कंसीडर नहीं करते। Yes, sir. ठीक, अब हम बात करते हैं सेगमेंट 2 की। जरा उसका बात करके बताओ बेटा, दूसरे वाले का बात करके बताओ इसका, ठीक है ना, ये वाली स्ट्रिंग। अब इस स्ट्रिंग के लिए आपको एक और चीज एज्यूम करनी पड़ेगी, आप यहां पर एज्यूम कर लीजिए इसको, द डिस्टेंस बिटवीन द फिक्स्ड पुली एंड द ग्राउंड इज नॉट गोइंग टू बी चेंज। ये फिक्स रहेगा ना बेटा, ये जो x का डिस्टेंस मैं यहां पे लिख रहा हूं ये फिक्स रहेगा, ठीक है। इसको आप क्या लिखोगे, इसको आप लिखोगे x0 माइनस xp, और इसको क्या लिखोगे बेटा, x1 माइनस xp। बोलो सही लिखा है क्या? सही लिखा है बेटा? Yes, sir. बस दोनों को ऐड कर दो, टोटल लेंथ आ जाएगा x0 माइनस xp, थोड़ा सा लेंथ जो कि उसके ऊपर है, पुली के ऊपर है, से ये स्ट्रिंग इसको 2 का ऊपर है, है। हाँ बेटा, से स्ट्रिंग 2 का है। हाँ स्ट्रिंग के ऊपर ये नीचे वाली स्ट्रिंग, ठीक है। Yes, sir. तो क्या लिखा, x0 माइनस xp प्लस थोड़ा सा जो पोर्शन इसका पुली के ऊपर है वो, और प्लस x1 माइनस xp इक्वल्स टू टोटल लेंथ। तो क्या मिला आपको, x0 माइनस 2xp प्लस l0 डैश प्लस x1 इक्वल्स टू l2, जस्ट डिफरेंशिएट x0 कांस्टेंट 0 माइनस का 2 टाइम्स ऑफ dxp अपॉन dt प्लस का 0 प्लस का dx1 अपॉन dt इज इक्वल्स टू 0।
then you are going to get minus 2vp is equal to plus v1 is equals to 0, v1 is equals to 2vp, which suggests that the acceleration 1 is 2 times of acceleration of v. a1 is got it. Yes, sir. कहीं भी कोई भी दिक्कत हो तुरंत बोलना, क्योंकि अब आगे से आप जवाब देने वाले हो ज्यादातर, ठीक? Yes, sir. चलिए अब दूसरा एग्जांपल मैं आपको देता हूं, एंड जो मेथड आपको अच्छा लगे, मेथड 1 अगर हो जाता है तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि मेथड 1 हर जगह पर सोच पाना थोड़ा सा टिपिकल होता है। तो बाकी मेथड 2 चाहे चेंज इन लेंथ ले लो चाहे टोटल लेंथ ले लो, बेटा जिसके अकॉर्डिंग आप करना चाहो उसके अकॉर्डिंग आप कर करके मुझे आंसर बताएंगे, ठीक है? इसको नोट पर कर लिया ना, अगर कोई ऐसा होता है जो नोट नहीं कर पाता बेटा मुझे बता दिया करो, ठीक? नहीं तो पता चला था हमने नोट नहीं किया था फिर भूल जाओगे बाद में ना, ऐसा नहीं करना। चलो अगला क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, यू हैव टू सॉल्व इट। दूसरा एग्जांपल इसके ठीक नीचे बनाता हूं मैं यहां पर, हाँ जी यहां से हमने शुरुआत करी, फिक्स कर दिया स्ट्रिंग को यहां पर, और नीचे पर एक और पुली हमने लगाया और इसको मूवेबल पुली बना देते बेटा, ये एक मूवेबल पुली बना दिया इसको, फिर इस स्ट्रिंग को यहां पर घुमाकर लेके फिर इस स्ट्रिंग को नीचे लेकर आया यहां पर, और यहां पर एक ब्लॉक हमने सस्पेंड कर दिया, ये दो ब्लॉक्स हमने यहां पर सस्पेंड कर दिए, ठीक है? तो इन दोनों ब्लॉक्स का नाम दे देता हूं ए बी, और आपको पता है कि मैं पूछना क्या चाहता हूं, मुझे चाहिए एक्सेलरेशन का रिलेशन, ए और बी की एक्सेलरेशन का रिलेशन। क्वेश्चन समझ आ गया बेटा? क्वेश्चन समझ आ गया बेटा? Sir, which has more mass? बेटा you are free to choose anything। आप देखो इसमें इतना सोचने वाली बात नहीं है, ठीक है ना? आप इसकी एक्सेलरेशन को नीचे मानो इसको ऊपर मानो, फाइनल आंसर में अगर पॉजिटिव आ गया तो आपका डायरेक्शन सही था, नेगेटिव इसको ऊपर मानो चाहे इसको नीचे मानो, ठीक है? मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं आता। जस्ट टेल मी व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द ए एंड बी, आई एम गिविंग यू 2 मिनट टू सॉल्व दिस। करना बिल्कुल अच्छे से ट्राई करना, कहीं भी कोई दिक्कत होती है तो पूछना जरूर, ठीक है? अब आपको समझ में आएगा क्या समझ में नहीं आया आपको। AB 2VA, ओके, एक आंसर मेरे पास आ चुका है कि AB 2VA, मतलब वही एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन A 2 टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ B। क्या बेटा सबका यही आंसर आ रहा है क्या? सबका यही आंसर आ रहा है? जिसका आंसर आ गया वो इसमें करे बेटा। ABC के रिलेशन, ABC के एक्सेलरेशन में क्या रिलेशन है बेटा? ये वाला आंसर आ गया सबका, बताने की जरूरत है क्या? क्या बताने की जरूरत है सेकंड वाला? बोलो सर टाइम हो गया, दूसरे वाले सर आगे सर क्लास, बोलो बेटा। कौन सा मेथड फॉलो किया आपने, मेथड 2 या मेथड 3 या मेथड 1? मेथड 1 भी आप फॉलो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए ये कुछ देर नीचे जाएगा तो ये कितना ऊपर जाएगा, ऐसा आप मेजर कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। मेथड 1 से किया, ठीक है बेटा? चलो सबको आ गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? ये वाला सॉल्व हो जाएगा क्या? ये वाला सॉल्व हो जाएगा क्या बेटा? अरे आप लोग बोल क्यों रहे हो, क्या हो गया? सर शॉर्टकट मेथड का बताओगे?
बस बेटा नेक्स्ट क्लास में बताऊँ, हमेशा शॉर्टकट के पीछे नहीं भागना चाहिए। पहले तो अपने दिमाग में ये बात रख लो, बिकॉज यू आर इन क्लास 11, शॉर्टकट वगैरह की जरूरत तब पड़ती जब आप फाइनल एग्जाम देने जाओ। अभी आपको नॉलेज गेन करना है, कि सारे क्वेश्चन से करने को। ये तो अभी शुरुआत की बेटा, एक क्वेश्चन काफी टाइम लगा क्योंकि आपको समझाना है। अभी ऐसे हमें कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करनी है, और जब प्रैक्टिस हो जाएगी तभी हो पाएगा। ये थर्ड वाला आप लोग जो है करके आइए। कल इस थर्ड वाले क्वेश्चन के साथ मैं आपको शॉर्टकट डिस्कस करूंगा और फिर कुछ और क्वेश्चन करूंगा। ठीक है, ठीक है बेटा, ये थर्ड वाला करके आइए और टाइम पर आ जाना। आज मुझसे गलती होगी तो मैं कोई और लिख, ठीक है, चलिए।